Hello everyone, my name is Manoj Chaudhary and in today's Java introduction we will be seeing the concept of classes. We will be continuing with our previous slides with our previous lectures. So in the last lectures we have covered the concept of Java methods and Java scopes. So कैसे हम लोग एक method create करते हैं and कैसे उसको call करते हैं, that we have seen in our previous video. If you have not watched that video, I will provide the link in the description and in the I button. You can go and watch over there. So continuing with Java method parameters and how to return a value from a method. Okay, if you remember, हम लोग ने जब मेथड को कॉल करने की कोशिश की थी तो दो वे थे हमारे पास. दो वे से हम लोग एक मेथड को कॉल कर सकते थे. फर्स्ट, अगर हम लोग एक मेथड को स्टैटिक वे में डिक्लेयर कर रहे हैं, इफ यू आर डिक्लेयरिंग दैट मेथड विद अ स्टैटिक कीवर्ड, देन हमें उस मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. देयर इज नो नीड फॉर एक्सप्लिसिटली क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट एंड देन कॉलिंग दैट मेथड. But if you are not declaring that method with a static keyword, then you have to make an object and then you have to call that particular method. So static है वो method, then there is no need to create a object. But if that method is not static, आपको object बना के उस method को call करना पड़ेगा. So next हम लोग move on करते हैं with our Java method parameters. See, हम लोग जावा के मेथड्स में इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन एज द सेंस कि हम लोग वहाँ पे वैल्यूज को पास कर सकते हैं. सो उसके लिए हमें जावा में यूज करना पड़ता है द कंसेप्ट ऑफ जावा पैरामीटर्स. तो जब हम लोग एक मेथड बनाते हैं, उसके राउंड ब्रैकेट्स या फिर बोल सकते हैं हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं. हेंस लाइक हम लोग बोल सकते हैं कि जब हम लोग एक मेथड बनाएंगे उसके ब्रैकेट्स के अंदर वी कैन डिक्लेयर एज स्ट्रिंग fname. तो हम लोग कुछ वैल्यू पास करवाना है, देन वहां पे पैरामीटर्स का कंसेप्ट इज नेसेसरी. सो पैरामीटर्स आर नथिंग बट दिस एक्ट एज योर वेरिएबल इनसाइड अ मेथड पैरेंथेसिस, नॉट इन द बॉडी. आई एम टॉकिंग अबाउट द पैरेंथेसिस मींस राउंड ब्रैकेट के अंदर. तो पैरामीटर जो होता है हम लोग स्पेसिफाई करते हैं आफ्टर द मेथड नेम एंड इनसाइड द राउंड ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस. एंड हम लोग राउंड ब्रैकेट्स के अंदर n नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास कर सकते हैं. जस्ट एक चीज याद रखना है कि आपको वहां पे उन पैरामीटर्स को सेपरेट करना है विद द कॉमा. अब हम लोग एक एग्जांपल देखने वाले, एक मेथड क्रिएट करेंगे एंड वहां पे एक स्ट्रिंग पास करेंगे, fname नाम के एक वेरिएबल उसके साथ पास करेंगे. सो जब हम लोग उस मेथड को कॉल करेंगे, मींस आफ्टर डिक्लेयरिंग एक मेथड को बनाने के बाद उसको कॉल करना इज ऑल्सो नेसेसरी, वरना वो नो यूज का हो जाता है एक तरीके से. सो जब हम लोग उस मेथड को कॉल करेंगे, देन हम लोग उस मेथड को कॉल करते समय ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यू पास करेंगे जो कि सेम डेटा टाइप का होगा जिस डेटा टाइप को हम लोग ने मेथड को बनाते समय, उसे डिक्लेयर करते समय क्रिएट किया था. जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, फ्रॉम दैट यू विल गेट एन आइडिया की व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो ओवर हियर आई हैव क्रिएटेड ए मेथड. ठीक है, यहाँ पे अब एक चीज याद रखना, जो भी हम लोग मेथड क्रिएट करेंगे दैट ऑल मेथड इंक्लूडिंग योर मेन विल बी क्रिएटेड इन योर क्लास. सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ मेथड्स के थ्रू जाने वाले, क्लास भी यहाँ पे आएगा ऑफ कोर्स है, क्लास के अंदर ये सब मेथड है. जस्ट मेक श्योर कि ये सभी मेथड क्लास के अंदर ही आपको लिखने. नाउ एक स्टैटिक वॉइड माई मेथड नाम का एक मेथड मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया है एंड स्टैटिक कीवर्ड लगाया है. हेंस इसका मीनिंग ये हो जाता है कि मुझे इस मेथड को जब मैं कॉल करूंगा देयर इज नो नीड कि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को बनाऊं. ओके, सो यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझते हैं इसमें हो क्या रहा है. देखो, स्टैटिक मेथड है मेरा, मींस मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. वॉइड है, हेंस ये जो फंक्शन है माई मेथड, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा अनटिल अनलेस मैं इसे एक्सप्लिसिटली रिटर्न नहीं करवा देता. स्ट्रिंग fname जो पैरामीटर मैंने यहाँ पे पास किया है, इट इज fname एंड ऑफ डेटा टाइप स्ट्रिंग. तो जो जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा तो मुझे जब वैल्यू पास करनी होगी, देन मैं वहां पे स्ट्रिंग वैल्यू ही पास करूंगा, ना कि कोई और दूसरे डेटा टाइप के. एंड टॉकिंग अबाउट द कंटेंट और द बॉडी ऑफ द मेथड, system.out.println, इस लाइन के थ्रू मैं कुछ प्रिंट करवाऊंगा. क्या प्रिंट करवाना है? fname का वैल्यू कहां से आएगा? फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वैल्यू. जब ये हम लोग पास करेंगे तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा. फाइन, देन प्लस ऑपरेटर यूज किया है एंड जब आप स्ट्रिंग के ऊपर प्लस ऑपरेटर अप्लाई करते हो, देन देयर एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है विच इज अ कॉन्कैटिनेशन. मींस दो स्ट्रिंग जो है वो ऐड हो जाएंगे. तो फर्स्ट नेम के साथ मैं प्लस यूज करके कोई दूसरा स्ट्रिंग ऐड करवा रहा हूँ. इट विल बी REFSNES. तो ये वर्ड जो है मैं आगे एज अ, मान लो कि ये इसका सरनेम है, वो पास करने वाले. तो जो भी वैल्यू आएगी पहले तो fname प्रिंट होगा एंड देन स्पेस देंगे. स्पेस किस लिए? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक स्पेस यूज हुआ है, एक व्हाइट स्पेस कैरेक्टर यूज हुआ है. हेंस द नेक्स्ट वर्ड विल बी प्रिंटेड. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शंस. पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन पे आते हैं एंड जैसे ही ये लाइन कॉल होता है माई मेथड, एंड जावा क्या करेगा, फ्रॉम हियर
वो स्विच कर जाएगा टू द माई मेथड एंड इट विल मेक श्योर कि जो वैल्यू पास हो रहा है वो क्या है, स्ट्रिंग है, बिकॉज जब हम लोग यहाँ पे जाएंगे माई मेथड के पास, वहां पे जो डेटा टाइप यूज हुआ है इट इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप विद द वेरिएबल और पैरामीटर fname. Okay, so LIAM this value will be given to fname and उसके बाद system.out.println अंदर हम लोग आएंगे, my method के बॉडी के अंदर आएंगे एंड फ्रॉम दैट फर्स्ट नेम विच इज LIAM वो प्रिंट होगा एंड उसके साथ आपका जो नेक्स्ट वर्ड है इट विल बी REFSNES, ये प्रिंट हो जाएगा. सिमिलरली जब हमारा ये पूरा प्रिंटिंग परफॉर्म हो चुका रहेगा, मीन्स इस बार जो मेरा माई मेथड है वो कॉल होकर इसका सब कंटेंट अंदर का एग्जीक्यूट हो चुका रहेगा, बॉडी के अंदर जो इसका कंटेंट होगा, कोड होगा, वो एग्जीक्यूट हो चुका रहेगा. देन हम लोग स्विच कर जाएंगे टू द बैक टू द सेम लाइन जहाँ पे हम लोग छोड़ के आए थे. आपका जो जावा है जहाँ से उसे छोड़ के आया था अपने एग्जीक्यूशन को, वहीं पे स्विच कर जाएगा एंड उसके नेक्स्ट लाइन से वो प्रिंट करना अगेन स्टार्ट, एग्जीक्यूट करना अगेन स्टार्ट करेगा. सो नाउ दिस टाइम माई मेथड जेनी, दिस वैल्यू हैज बीन पास टू एज अ वैल्यू टू द पैरामीटर fname को पास कर दिया गया एंड अंदर जब हम लोग आएंगे इस मेथड के अंदर, सो फर्स्ट नेम विच इज जेनी एंड नेक्स्ट वर्ड विच इज REFSNES ये प्रिंट होगा. सो नेक्स्ट आउटपुट जो आपका होगा इट विल बी जेनी REFSNES. सिमिलरली आफ्टर होल एग्जीक्यूशन ऑफ दिस माई मेथड हम लोग अगेन स्विच कर जाएंगे बैक जहां पे हम लोग छोड़ के आए थे एंड उसके नेक्स्ट लाइन से एग्जीक्यूशन विल बी स्टार्टेड. सिमिलरली ANJA अंजा, दिस विल बी पास्ड एज अ वैल्यू टू द fname एंड सिमिलरली आपका ये अंजा एंड REFSNES ये वैल्यू विल बी प्रिंटेड. So in this way आपका ये प्रोग्राम वर्क करेगा by taking और by passing some values to the parameter. Okay, so this was the whole execution of this particular program. यहाँ पे एक चीज नोट करो, अब मैंने आपको बोला था पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट, ये क्या होता है? सी पैरामीटर यहाँ पे जो यूज हुआ है इट इज fname. fname जब हम लोग मेथड बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तब हम लोग जो ब्रैकेट्स के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर जो वेरिएबल क्रिएट करते हैं दैट बिकम्स माय पैरामीटर. तो आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट इज नथिंग बट द वैल्यूज विच आर बीइंग पास्ड, द वैल्यू विच आर बीइंग पास्ड इन दिस केस क्या है? लायम, जेनी एंड अंजा, दिस आर माय वैल्यूज एंड हेंस दिस आर माय आर्ग्यूमेंट्स. ये आर्ग्यूमेंट्स मैं पास करूंगा टू द पैरामीटर्स. ओके, तो जो लास्ट प्रोग्राम हम लोग ने देखा था इट वाज consisting of only a single parameter string fname, सिर्फ इतना यूज करा. बट इन दिस प्रोग्राम एज आई सेड, जब हम लोग पैरामीटर पास करते हैं तो हम लोग n नंबर ऑफ पैरामीटर पास कर सकते हैं. तो ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर का कंसेप्ट है. कितने पैरामीटर आपको पास करना है वो आप पास करो, जस्ट मेक श्योर किस ऑर्डर में आप उन्हें पास कर रहे हो. मीनिंग ये है कहने का कि अगर आपने पहला जो पैरामीटर है वो स्ट्रिंग का है, सेकंड जो है वो इंटीजर का है, तो जब आप इस मेथड को कॉल करोगे तो जो पहला वैल्यू पास करोगे या फिर बोला जाए तो पहला आर्ग्यूमेंट पास करोगे इट विल बी अ स्ट्रिंग डेटा टाइप एंड सेकंड जो होगा वो इंटीजर का ही होगा. वाइस वर्सा उल्टा नहीं कर सकता हम लोग यहाँ पे कि पहला आप इंटीजर कर दो या एंड सेकंड लाइन, नहीं, आपको वहाँ पे एरर क्रिएट होगा. सेकंड चीज यहाँ पे रिमेंबर करने की जरूरत है, जितने पैरामीटर आपने क्रिएट किए हैं, लाइक इन दिस केस मैंने 2 किए हैं, एंड जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा तो मुझे वहां पे कंपलसरी है कि 2 वैल्यूज या 2 आर्ग्यूमेंट में पास करूं एंड विद इन द सेम ऑर्डर जिस ऑर्डर में वो क्रिएट हुए हैं. मैं जिस ऑर्डर में मीन्स पहला स्ट्रिंग है तो पहला स्ट्रिंग ही जाएगा, सेकंड इंट है तो सेकंड वैल्यू इंट ही जाएगी एंड ऑपोजिट नहीं कर सकते एज आई सेड प्रीवियसली. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम कि इसमें क्या होने वाला है. एग्जीक्यूशन देखते हैं इसका ऑफ मल्टीपल पैरामीटर प्रोग्राम. ओके, सी स्टैटिक वॉइड माई मेथड, 2 पैरामीटर पास के fname एंड इंट एज, तो 2 वैल्यूज जाएंगे. जब इसे कॉल करेंगे अंदर जो कंटेंट है इट इज system.out.println, मीन्स कुछ प्रिंट करवा रहा हूँ. क्या करना है? fname एंड उनके बीच में प्लस ऑपरेटर और एक स्ट्रिंग, मीन्स पहले fname आएगा, देन एक इज एज अ वर्ड प्रिंट होगा एंड देन एज की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी. तो fname इज एज की जो वैल्यूज है. फाइन, तो ये मेरा आउटपुट के फॉर्म में आने वाला है. नेक्स्ट पब्लिक स्टैटिक वर्ड में यहाँ से स्टार्ट होगा आपका एग्जीक्यूशन. माई मेथड एज सुन एज दिस लाइन इज बीन रेड बाय जावा एंड जो अंदर के जो कंटेंट है, जो वैल्यूज है, आर्ग्यूमेंट्स है, वो रीड होगा. आपका जावा स्विच कर जाएगा टू द माई मेथड या फिर माई मेथड फंक्शन जहाँ पे वो मिलेगा उसे. एंड सी सेम ऑर्डर में मैंने जो पहले स्ट्रिंग पास किया एंड सेकेंड आई हैव पास द इंटीजर वैल्यू. तो fname में स्टोर होगा आपका लायम एंड एज में स्टोर होगा आपका नंबर 5. तो अब fname की वैल्यू हमारे पास है एक तरीके से, एज की वैल्यू वी आर हैविंग एंड हेंस जब प्रिंट हो गए अंदर के लाइन system.out.println फर्स्ट नेम विच विल बी लायम इन दिस केस
liam, and as this word will be printed in the same format is, and age जो value है is 5. So the first output will be liam is 5. Next, after whole execution of my method, हम लोग वापस switch कर जाएंगे कहाँ पे, to the प्रीवियस लाइन जहाँ पे जावा छोड़ के गया था. उसके बाद का नेक्स्ट लाइन अगेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा. सो माई मेथड, अगेन माई मेथड इज बीइंग कॉल्ड, द वैल्यू और आर्गुमेंट पास इज जेनी एंड 8. तो रिस्पेक्टिवली एफ नेम में जेनी जाएगा एंड एज में 8 विल बी स्टोर. सो आउटपुट प्रिंटेड थ्रू दिस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन विल बी जेनी इज 8. एंड सिमिलरली होल एग्जीक्यूशन होने के बाद हम लोग वापस उसी लाइन पे आएंगे एंड उसके नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे. इन दिस केस अंजा एंड 31, दिस टू वैल्यूज और आर्गुमेंट्स हैव बीन पास. सो एफ नेम बिकम्स योर अंजा एंड एज बिकम्स योर, सो 31 बिकम्स योर एज. एंड सिमिलर वे में आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, अंजा इज 31. सो दिस इज द एग्जीक्यूशन कैसे होने वाला है एंड इस वे में आपका ये प्रोग्राम वर्क करेगा. नाउ लास्ट में नोट लिखा है मैंने, नोट दैट when you are working with multiple parameters, जब आप मल्टीपल पैरामीटर्स को यूज कर रहे हो, देन मेथड को कॉल करना है तो उतने नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स ही लगेंगे. अब यहाँ पे देखो दो पैरामीटर्स पास किए. अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सिंगल पैरामीटर, सिंगल वैल्यू ही पास करता, देन आपके जावा को वो मेथड मिलता ही नहीं. वो अलग कंसेप्ट हो जाता है मेथड ओवरलोडिंग का. बट कैसे होता है वो हम लोग आगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे. लेकिन अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ तो एक एरर क्रिएट होता है कि दिस मेथड विद अ सिंगल पैरामीटर और वैल्यू हैज नॉट बीन फाउंड, और या फिर कुछ एरर ऐसे क्रिएट होके आ जाता. तो याद रखना है जब आप मेथड को कॉल कर रहे हो कितने पैरामीटर उसमें है और उतने ही वैल्यूज आपको पास करना है विद द सेम ऑर्डर. नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज रिटर्निंग अ वैल्यू. देखो अभी तक हम लोग जो यूज करते आए ना वॉइड कीवर्ड, आपने देखा होगा प्रीवियस स्लाइड में भी, यहाँ पे देख लो, एक बार बैक कर देता हूँ. स्टैटिक वॉइड माई मेथड एंड नेक्स्ट वाले में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. यहाँ पे हम लोग ने दो कीवर्ड, दोनों में लाइन में कीवर्ड यूज किया, इट इज वॉइड. और वॉइड जो हमारा डेटा टाइप है, तो वॉइड जो कीवर्ड है ये एक ऐसा कीवर्ड है, इट इंडिकेट्स कि आपका जो मेथड है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. आई हैव हाइलाइटेड द वर्ड नॉट, इट मींस द मेथड विल नॉट रिटर्न अ वैल्यू. फाइन, तो एक्सप्लिसिटली नहीं कर रहा है. अगर हम लोग को करवाना है तो हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये हमारे पास है कि कुछ आउटपुट शो करवाना ही है तो हमारे पास वो वैल्यू है. बट इफ यू आर यूजिंग वॉइड, आपका मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है. तो अगर आपको आपके मेथड से कोई वैल्यू रिटर्न करवाना है, इन दैट केस आपके पास जो कीवर्ड्स नहीं, डेटा टाइप्स अवेलेबल है, दोज आर योर प्रिमिटिव डेटा टाइप. जैसे कि क्या, इंट, कैर, फ्लोट एक्सेट्रा, हमारे पास जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है. तो इंस्टेड ऑफ वॉइड आपको वॉइड को रिप्लेस करना है विद दीज प्रिमिटिव डेटा टाइप. जस्ट लाइक अगर देखा जाए तो स्टैटिक वॉइड माई मेथड था, तो उसको हम लोग कर देंगे स्टैटिक इंट माई मेथड, या स्टैटिक कैर माई मेथड, या फिर स्टैटिक फ्लोट माई मेथड. जस्ट वॉइड को रिप्लेस कर दो विद द प्रिमिटिव डेटा टाइप. तो लेट अस सी द एग्जांपल, यानी कैसे वर्क करेगा आपका प्रोग्राम वो एक बार देख लेते हैं. सी द प्रोग्राम इज सेम प्रोग्राम है, माई मेथड नाम का एक मेथड फंक्शन क्रिएट किया है, स्टैटिक है, इट मींस देयर इज नो नीड फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट टू कॉल दिस मेथड. इंट यूज किया है, हेंस कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा. क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू. कौन? माई मेथड नाम का ये फंक्शन. एंड पैरामीटर में आई हैव पास इंट एक्स, मीन्स एक सिंगल पैरामीटर मैंने यहाँ पे पास किया. तो जब मैं इसे कॉल करूंगा तो मुझे यहाँ पे कॉल करते समय इस मेथड में एक वैल्यू देनी पड़ेगी विच विल बी कौन सा? इंटीजर, बिकॉज यहाँ पे इंटीजर यूज हुआ है. फाइन, सो इसके अंदर जो मैंने कंटेंट लिखा है, जो बॉडी जो कोड है, इट इज क्या? रिटर्न कीवर्ड यूज किया है मैंने, 5 + x, मीन्स ये x की वैल्यू तो हमें यहाँ से मिल जाएगी. तो हम लोग रिटर्न क्या करवा रहे हैं फ्रॉम माई मेथड, जो x है उसमें हम लोग 5 इंक्रीमेंट करा के या फिर 5 ऐड करके उस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे. तो एक प्रोग्राम कैसे वर्क होगा हम लोग अभी चेक करते हैं. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में आते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा है, हेंस कुछ प्रिंट करवा रहे हैं. क्या प्रिंट करवा रहे हैं? पहला, अब यहाँ पे हम लोग ने कॉल कर दिया है माई मेथड को. तो एज सुन एज दिस लाइन इज बीन रेड बाय जावा, हम लोग स्विच हो जाएंगे यहाँ से टू माई मेथड. हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं. ओके, नाउ आपका जो माई मेथड कॉल किया था तो हम लोग एक वैल्यू लेके आए थे विच वॉज 3. तो x जो है वो उस वैल्यू को स्टोर कर लेगा अपने अंदर. तो x की वैल्यू नाउ हैव बिकम 3. एंड सिंस दिस मेथड इज बीन कॉल, हम लोग अंदर आएंगे इसके कोड में. तो क्या रिटर्न करना है? रिटर्न 5 + x, विच विल बी इन दिस केस 5 + x की वैल्यू क्या है? 3, एंड विच विल बी इक्वल्स टू 8. तो 8 जो है वो इंटीजर वैल्यू है, वो रिटर्न कर देंगे हम लोग. मीन्स नाउ इन दिस केस 8 विल बी रिटर्न.
तो 8 वैल्यू जो है वो कहाँ पे आ जाएगा अब, जस्ट लेट मी क्लियर दिस। तो 8 विल बी रिटर्न टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के बाद हमें जो आउटपुट मिलेगा इट विल बी 8। सो दिस प्रोग्राम विल गिव यू 8 एज एन आउटपुट। So this was the explanation of how you can make a function return some sort of values. तो ये तो हो गया हमारा सिंगल पैरामीटर के साथ कुछ रिटर्न करवाया। अब सपोज हम लोग को कुछ डबल पैरामीटर्स या मल्टीपल पैरामीटर्स के साथ करवाना है, तो सेम वे में हम लोग को करना है। रिटर्न कीवर्ड हम लोग देखो, रिटर्न कीवर्ड लिखना इज नेसेसरी। रिटर्न कीवर्ड से आपको जावा को समझेगा कि आप कुछ रिटर्न करवाना चाहते हो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फंक्शन। स्टैटिक इंट मतलब कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी। माय मेथड क्रिएट किया फंक्शन इंट एक्स एंड इंट वाई, दो वैल्यूज या दो पैरामीटर हैव बीन पास। हेंस जब कॉल करेंगे माय मेथड को, दो वैल्यू होना उसमें नेसेसरी है एंड बोथ ऑफ सेम डेटा टाइप, इंट एंड इंट। ओके, एंड रिटर्न क्या करा है, एक्स और वाई का एडिशन। तो कहां से आएगी एक्स की वैल्यू, सी एक्स की वैल्यू जो है इट विल बी फेच फ्रॉम हियर एंड वाई की वैल्यू विल बी फ्रॉम हियर। तो इन दोनों का एडिशन होके रिटर्न हो जाएगा। एंड वो रिटर्न कहां पे करेंगे, सी आगे वाले इसे समझते हैं पहले। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कॉल होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, माय मेथड 8,12 ये दो वैल्यूज मैंने पास किए। सो जैसे ही ये लाइन कॉल हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल माय मेथड से हम लोग स्विच कर जाएंगे टू दिस माय मेथड। एंड सिंस दिस माय मेथड इज कैरिंग टू वैल्यूज 8 and 12 रिस्पेक्टिवली, तो x की वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगी, 12 इंटू y की वैल्यू जो है वो 12 हो जाएगी। एंड आफ्टर कमिंग टू द कोड सेक्शन ऑफ दिस माय मेथड, इन दोनों का एडिशन होगा, मीन्स 8 + 12, तो क्या हो जाएगा टोटल एडिशन 20। तो दिस 20 वैल्यू विल बी रिटर्न ओवर हियर एंड फाइनली आपको जो आउटपुट प्रिंट होके मिलेगा इट विल बी 20। इन दिस वे आप इसे प्रिंट करवा सकते हो, मीन्स रिटर्न कीवर्ड को यूज करके आप वहां पे कुछ वैल्यू रिटर्न करवा सकते हो। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ आपका रिटर्न कीवर्ड, कैसे रिटर्न करवा सकते हैं किसी मेथड से वैल्यूज को। एक और वे है, हम लोग यहाँ पे जस्ट एक चीज चेक करो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ प्रोग्राम में, हो गया फाइन। तो अगर आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर माय मेथड जो लाइन लिखा था वो नहीं लिखना है, तब आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, आप यहाँ पे इंट कोई दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर दो, लाइक सपोज सी कर देता हूं मैं, ठीक है। एंड यहाँ पे उसके बाद हम लोग लिखेंगे माय मेथड को, मीन्स उस मेथड को इसके आगे कॉल कर दो। एंड इसके आगे सपोज हम लोग को कुछ वैल्यू पास करने लाइक 8 and 12, हम लोग वो कर देंगे, सेमीकोलन दे देते हैं। सिंटैक्स में मत जाओ, जस्ट मेक श्योर कि आपको ये समझ में आ रहा है। तो इंट सी इक्वल्स टू माय मेथड एंड ब्रैकेट में 8 and 12 हैज बीन पास। और यहाँ पे जब आप प्रिंट करोगे तो इस बार जो प्रिंट होगा वो माय मेथड नहीं होगा, इट विल बी सी की वैल्यू। अब इसका एग्जीक्यूशन होगा, ऊपर वाला तो आपको समझ में आया होगा क्या उसका मीनिंग है। अब जैसे आपका मेन में आएंगे हम लोग, तो इंट सी दिस लाइन विल बी रेड फर्स्ट, क्योंकि पहले लाइन है एंड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो ये लाइन पहले रीड होगी। एंड यहाँ पे क्या होगा, एक सी नाम का एक वेरिएबल विल बी क्रिएटेड विच विल बी ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। ना उसके बाद लिखा इक्वल्स टू, एंड इक्वल टू से क्या मीनिंग होता है, इक्वल टू का मीनिंग है कि असाइनमेंट कर रहे हैं। असाइनमेंट क्या कर रहे हैं, राइट साइड में जो कुछ वैल्यूज होगी वो हम लोग लेफ्ट साइड वाले को एंटिटी को दे देंगे। इट मीन्स राइट साइड से हम लोग कुछ वैल्यू लेंगे एंड इस बार किसको देंगे, सी में स्टोर करवाएंगे। तो माय मेथड यहाँ पे कॉल हो चुका है, माय मेथड विद टू वैल्यूज 8 and 12 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे जाएंगे 8 and 12 उन दोनों का एडिशन होकर क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट 20 एंड ये रिटर्न हो जाएगा ओवर इक्वल्स टू। तो ये लाइन जो बनेगा इस बार इट विल बी इन दिस वे, इंट सी इक्वल्स टू, और जो माय मेथड का जो रिजल्ट आया था 20। तो अभी 20 किसको चला गया है, सी को चला गया है। सी की वैल्यू हम लोग ने नेक्स्ट लाइन से प्रिंट करवा दी एंड हेंस आपको जो आउटपुट आएगा इट विल बी 20। सो इस वे में भी आप कर सकते हो, ये वाला भी और इसके जो प्रीवियस वाला प्रोग्राम देखा था विद अ सिंगल पैरामीटर वो भी चल जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, होप यू एंजॉयड इट। इफ यस, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।